नमस्कार, गुड इवनिंग। 8:30 से 10 बजे तक एग्जाम। कोई दिक्कत नहीं है धनंजय, वैसा लगता है। वो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन था जो तुम लोग का साथ आज जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन से हम भी कभी गुजरे हैं। बस वही थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हुए हैं। और क्या गलती एग्जाम में नहीं करना है, बस वही बताने के लिए आए हुए हैं। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, नजर आ रहा है स्क्रीन अब? अभी तक जो भी जितना मेहनत किए हो, कोई हो सकता है कि 5 साल पढ़ाई किया है, कोई 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसा वाला सिचुएशन। ठीक है। तो कल तुम लोग को अपना बेस्ट देना है एग्जाम में। बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी देखो, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सारा चीज भूल गए हैं। ठीक है। कि जो भी याद था वो सारा चीज भूल गए हैं, वैसा लगता है। वो एग्जाम के टाइम में है ना, होता है ना, एग्जाम के जस्ट पहले भी लगेगा, जब एग्जाम के हॉल में जाओगे ना उस टाइम भी लगेगा, सेम फीलिंग होगा कि कुछ तो याद ही नहीं है। वो सभी के साथ होता है, तो वही तो एग्जाम इसीलिए है। वो एग्जाम का डर होता है वो, और कुछ नहीं। लेकिन क्या रहता है, वो डर रहता है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब एक बार एग्जाम स्टार्ट हो जाता है ना, एग्जाम जब आएगा कि हाँ लॉगिन, आईडी पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए, है ना, आईडी पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करवाएगा, उसके बाद फिर जब बोलेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इंस्ट्रक्शन पढ़िए। ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद फिर से जब एग्जाम स्टार्ट होगा, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगता है रिकॉल करने में, लेकिन एक बार लय पकड़ जाने के बाद है ना, वो सारा का सारा याद आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। अब बहुत बार हुआ है कि एग्जाम देते देते बीच में है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें फंसने वाला चांस रहता है कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़ के आए हैं, बनेगा क्यों नहीं। कि पढ़ के आए हैं, बनेगा क्यों नहीं, ये वाला एटीट्यूड एग्जाम में नहीं रखना है। ठीक है। होता है कि कोई एग्जाम, मान लो तुम्हारा भी एफटी वगैरह वाला, हो सकता है वैसा कोई क्वेश्चन एफटी में, जो मैथ्स वाला पोर्शन है, कि तुमको लगेगा अरे यार हम स्ट्रीम बोर्ड वगैरह जो भी पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि सोल्व करो तुम्हारा आंसर मैच ना करे। तो फिर लगने लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। उसके पीछे क्या होता है, 10 से 15 मिनट बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है 10 से 15 मिनट। तो वो चीज एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम है। क्योंकि वो 10 से 15 मिनट जो बर्बाद हो जाता है ना, उसके चक्कर में जो आगे इजी क्वेश्चन रहता है वो छूट जाता है। तो ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है। कि कोई भी क्वेश्चन मान लो एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन सही से करना है तुमको। एफटी वाले क्वेश्चन में एकदम कैलकुलेशन सही से करना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जो भी करना है सही से करना है। रफ जहां भी करना है फ्रेश एकदम, कि तुम मतलब दोबारा अगर तुमको उसको देखना है, चेक करना रहे कि कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो थोड़ा मतलब रफ करना है, थोड़ा साफ सुथरा करना है, रफ साफ सुथरा रफ करना है। इससे ये होगा कि अगर मान लो आंसर मैच नहीं किया, तुम एक बार अपना क्या कहते हैं कैलकुलेशन को रीचेक कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, एकदम पूरा रफ में जो घिसा पीटा हो जाता है ना, रफ कर मतलब क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम में, तो फिर दोबारा से उसको रीचेक करने में भी दिक्कत होता है। और किसी भी क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट टाइम बर्बाद नहीं करना, इस चीज को ध्यान रखो। क्योंकि ऐसा एग्जाम में होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन के लपेटे में लड़के लोग फंस जाते हैं, फिर वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब 10 से 15 मिनट बर्बाद हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि हम क्या किए। तो ये चीज किसी को नहीं करना है।
क्योंकि ये चीज अगर हम तुम लोग को 10-15 दिन पहले बताए हुए रहते हैं तो एग्जाम के टाइम में भूल जाता है। इसलिए आज मेरा लाइव आने का कारण यही है कि ये तुम लोग को टाइम बचाना है। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम्हारा आगे का 5 से 6 क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये चीज को, मिस्टेक को करना ही नहीं है एग्जाम में। क्योंकि ये मिस्टेक हम अपना कोल इंडिया के एग्जाम में किए हुए थे कि अब हो सकता है किसी का मान लो चारों ऑप्शन भी गलत हो सकता है। मेरे साथ यही हुआ था कि चारों का चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ था कोल इंडिया में। स्ट्रीम बोर्ड वाला ही प्रॉब्लम था। और हम जब सोल्व कर रहे हैं, मेरा आंसर नहीं आ रहा, 10 मिनट उसमें बर्बाद कर दिए थे हम। और एक दो क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन करते करते फंस गए थे। तो जिसमें लग रहा है कि तुम फंस रहे हो तो उस केस में क्वेश्चन को वहीं पर मार्क करके रख दो। आता है ऑप्शन मार्क करने का कि बाद में सॉल्व करना है, मार्क करके अभी रख सकते हो। तो मार्क करके रख लो कि दोबारा उस क्वेश्चन को हम आके चेक करेंगे। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन सोल्व करना है। 90 मिनट है, 120 नहीं, 100 क्वेश्चन सोल्व करना है ना, 100 क्वेश्चन। 70 + 30। तो स्टार्टिंग में हम बार बार तुम लोग को बोले हुए हैं कि स्टार्टिंग में क्या करना है, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। और जो क्वेश्चन बनते हुए आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी बनते हुए आ रहा है, एकदम पूरा 100 नंबर क्वेश्चन तक स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड तुमको जरूर देख लेना है। उससे ये होता है कि अगर कंटिन्यूटी में जब कोई लड़का सोल्व करते हुए आता है ना कि 1 नंबर सोल्व हो गया, दूसरा नंबर सोल्व हो गया, तीसरा नंबर सोल्व हो गया, चौथा नंबर सोल्व हो गया, जब ये कंटिन्यूटी में आता है सोल्व करते करते, तो क्या होता है कि 90 तक पहुंचते पहुंचते पता चला क्वेश्चन का मतलब टाइम खत्म हो गया, 10 क्वेश्चन बिना देखे हुए मेरा छूट गया। तो इससे क्या होगा कि जब स्टार्टिंग में तुम 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन एक बार देख लोगे ना, मतलब जो बना हुआ है बनाते जाना है, फिर छोड़ना नहीं है। जो बन जा रहा है उसको बनाते हुए चलना है, एकदम बनाते हुए चलना है। तो उससे ये हुआ कि तुम्हारा एक बार माइंड है ना पूरा 1 से लेके 100 नंबर तक का क्वेश्चन को देख लिया है। इसमें से हो सकता है कि स्टार्टिंग का ये 1 से 100 तक का जाने में 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30-35 मिनट मान के चलो लगेगा। क्योंकि इसमें क्या करना है, इस वाले स्टेप में तुमको न्यूमेरिकल को, अगर न्यूमेरिकल कहीं है तो उसको न्यूमेरिकल को, अगर इजी है तुरंत बनने वाला लग रहा है तो तुरंत बना लेना। अगर लगे कि हाँ एफटी वगैरह में कुछ आ गया है जो हमको थोड़ा सा सोचना है, उसमें सोच के बनाएंगे बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा, तो उसको उस टाइम अटेम्प्ट नहीं करना। उस टाइम क्या करना है, जो भी एकदम थ्योरी वाला क्वेश्चन है टिक मारने वाला सीधा कि इसका ऑप्शन कि बोल दे कौन सा माइनस के डिफिनेशन के अंदर में नहीं है, वैसा क्वेश्चन कुछ आ गया कि शॉर्ट फायर रेगुलेशन नंबर कितना में दिया हुआ है, वो आया है, वो है ऐसा, तो सीधा टिक करते हुए चलना है। तो इससे ये होगा कि जब 30-35 मिनट में एक बार तुम्हारा 1 से 100 तक में क्या होगा कि 60 से 70 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। मान के चलो 60 क्वेश्चन बनता है, कि 60 क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। अब क्या करना है, जो 40 क्वेश्चन बचा हुआ है, तुमको पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तुम एक बार स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देख लिए हो क्वेश्चन। तो 30 से 35 मिनट में तुम्हारा मान लो अगर हम 40 मिनट भी ले लेते हैं तो हमारे पास 50 मिनट फिर भी बचता है। और 50 मिनट में तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ऐसा करना। हम 40 तो मैक्स बता दे रहे हैं, ज्यादा हो सकता है कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड में है ना 60 क्वेश्चन जो बता रहे हैं, 70 मतलब 70 क्वेश्चन तक बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 70-75 क्वेश्चन इजिली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनिंग वाले में तो हमको नहीं लग रहा कि जरा सा भी दिक्कत होने वाला है। 70 का 70 क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्टिंग राउंड में ही तुमसे अगर टिक करने वाला रहे बन जाए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुमको लगे सिली मिस्टेक वाला बचाना है, ध्यान रखना है नोट या क्या पूछा हुआ है। तो जो उस टाइम माइंड में नहीं आ रहा है उसको एकदम उस टाइम मार्क करके रख लो, या मार्क नहीं करके रखोगे व्हाइट रहेगा, तुमको वहां साइड में नजर आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी सभी लोग एग्जाम दे चुके हो। तो वहां पे बगल में कौन सा क्वेश्चन अन अटेम्प्ट है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, सब में रहता है। ग्रीन में, ग्रीन मतलब क्या, अटेम्प्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक में रहेगा ब्लू टाइप से रहता है, ये ब्लू कलर अंदर में भरा हुआ रहेगा कि वो क्वेश्चन तुम मार्क फॉर रिव्यू वगैरह, कोई बहुत सारा ऑप्शन है ना, मार्क फॉर रिव्यू होगा, फिर कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा
आंसर किए हो और मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हुए हो, या आंसर नहीं किए हो और मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हुए हो। ऐसा सारा क्वेश्चन वहां पे रहता है, मतलब ऑप्शन रहता है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा कि 50 मिनट में 40 क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा। तो ये सेकेंड राउंड में क्या होगा, तुम्हारा एक बार तो जो क्वेश्चन बना हुआ है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है, वो भी तुम्हारा साथ में हो जाएगा, और ये 40 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा तुम्हारा। 40 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हो सकता है वो थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम बच जाए, तो फिर अगर किसी में फंस गए हो, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है। और अगर क्वेश्चन मान लो हार्ड आ गया है, लग रहा है क्वेश्चन की बहुत हार्ड आ गया है, तो सभी के लिए, क्योंकि जो तुम लोग पढ़ के जा रहे हो सकता है बहुत लोग वो सब भी चीज नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम सर्कुलर एनएससी वगैरह सारा तुम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिए, एमसीक्यू भी करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन यही मान के चलो कि जो पढ़ाए हैं वही आने वाला है। अगर उससे बाहर आता है, ईएमटी भी तुम लोग का हम करवा ही दिए थे मान के चलो, फिर भी इधर से जो हो सकता था करवाए हैं। अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया तो समझ के चलो कि तुम्हारा कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम आएगा, जैसे ईसीएल में आया है ना। तो हार्ड क्वेश्चन में तुमको ये कोशिश करना है कि कैसे मैक्सिमम स्कोर हम कैसे लाएं, कि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे आएगा। कट ऑफ कम जाएगा, हम अगर अपना क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेसी अगर मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 का 100 क्वेश्चन सब लोग टिक करेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन टिक करने की बात नहीं है, तुम्हारा एक्यूरेसी है वो मेन मैटर कर जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी बता ही चुके हैं तुम लोग को। ऑप्शन एलिमिनेशन, कि अगर जिसमें लग रहा है कि यार यार मारना है तो कोशिश करो, ठीक है तुक्का मारना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं मारेंगे तुक्का। हम तुक्का मारेंगे 2 ऑप्शन में मारेंगे तुक्का, कि 2 ऑप्शन को छाट लेंगे कि ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, अब 2 ऑप्शन में तुक्का मारेंगे तो तुक्का भी 50-50 का चांस है। अगर 4 में मारोगे 25% का चांस रहेगा। तो तुक्का भी जो क्वेश्चन में मारना है तो सोच समझ के मारना। और बहुत लोगों का हो सकता है एग्जाम प्लानिंग कुछ अलग होगा। तो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि एक बार में तुम लोग स्टार्टिंग में सारा क्वेश्चन जरूर देख लेना, मत देख लेना क्या, एक राउंड सारा झलक जो बन रहा है बनाते जाना, 1 से 100 तक हो जाना चाहिए। 1 से लेके 100 नंबर तक का एक झलक स्टार्टिंग में 30 से 35 मिनट में हो जाना चाहिए। क्योंकि इससे ये रहेगा कि कभी तुम्हारा इजी क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट राउंड में बन गया है। नहीं तो बहुत लड़का है कि बताने के बाद भी वो क्या करेगा एग्जाम में, है बहुत लड़का कल यही करेगा एग्जाम में, वो हमको ही पता है कि एकदम स्टार्टिंग से चलेगा 1 नंबर 2 नंबर, फिर बोलेगा सर कि लास्ट में मैं थोड़ा टाइम शॉर्ट पड़ गया था और हम 10 से 15 क्वेश्चन बिना देखे रह गए। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल देगा। अगर क्वेश्चन इजी आ गया तो टफ रहेगा, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है। और क्वेश्चन इजी रहेगा तो एक्यूरेसी तो मेंटेन करना है ही, क्या कि वहां पे सबका मार्क्स अच्छा आएगा, 99-98 वाला रेंज में आएगा। तो तुमको एक्यूरेसी प्लस स्पीड प्लस क्वेश्चन, दो चंद्रभान एग्जाम्पल है, चंद्रभान को हम बताए हुए थे। ये WCL एग्जाम में यही गलती किया था वो, कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चला था, तो उसका बीच में लास्ट में कुछ क्वेश्चन बिना देखे हुए ही रहना पड़ा था इसको। तो वो गलती नहीं करना है। और यही मान के चलो कि एग्जाम बहुत ही इजी रहने वाला है, इजी रहने वाला है। हम तुम लोग से उससे टफ टफ लेवल का टेस्ट ले चुके हैं। मेरा टेस्ट का जो भी क्वेश्चन दिए वो टफ लेवल का रहता है, ठीक है, इजीली बनने वाला नहीं रहता है। हम जानबूझकर उस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक इसमें करवाना चाहते थे और तुम लोग किए हो। तो बहुत लड़के लोग रजिस्टर भी मेंटेन किए होंगे, तो रजिस्टर एक बार पलट कर जरूर देख लेना कि हम क्या गलती कर रहे थे एग्जाम में जो यहाँ नहीं करना है। टाइम तुम्हारा रहेगा, लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर स्क्रीन में काउंट डाउन स्टार्ट रहेगा 90 से, ठीक है। तो उस घड़ी को ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और अभी जो सिचुएशन होगा, तुम लोग डरने की बात नहीं है। डर लग रहा होगा एग्जाम से, लेकिन डर के आगे जीत है।
ठीक है, किसी को बताना है, कुछ पूछना है और कुछ, किसी को कुछ सजेशन देना है? नहीं नहीं, वॉच वगैरह अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रीन में ही जब रहेगा तो वॉच वगैरह अलाउ नहीं करेगा। और कभी मान लो कि एग्जाम के टाइम में ना तुम्हारा है कि थोड़ा सा लग रहा है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या कुछ क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो थोड़ा आंख बंद करके उल्टा गिनती 10 से लेके 1 तक काउंट कर लेना। उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बनता है। ठीक है, उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बनेगा। अगर तुम्हारा मान लो एग्जाम के टाइम में कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, तो आंख बंद करके फिर 10 से 9 1 तक उल्टा गिनती काउंट करना है, 10 9। हाँ, मन मन ही मन काउंट करना है। क्योंकि ये बहुत लोग मतलब जो हम लोग के टाइम में जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे ऐसा टिप्स दिया जाता था कि अगर एग्जाम के टाइम में ऐसा डाइवर्ट हो रहा है तो ऐसा करना है। हाँ, सिस्टम में ही रहेगा। सिस्टम में तुम लोग का माउस रहेगा, माउस यूज करना है। सिस्टम में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है कुछ इधर उधर, क्योंकि सिस्टम में देखो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या क्या किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। नॉन टेक्निकल का डर लग रहा है, कोई डरने की बात नहीं है, पढ़े हो ना, बुक्स वगैरह पढ़ ही लिए हो। बुक्स ऑथर कौन है, पार्क पढ़ ही लियो। एमपी का क्वेश्चन ही मतलब मान के चलो 6 7 क्वेश्चन तुम्हारा एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कैलकुलेटर नहीं रहेगा, कैलकुलेटर नहीं रहेगा।